अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ऐसी चीज है जहां पर कई बार दूसरी पावरफुल कंट्रीज के कारण हमें अपने बड़े बड़े फैसले बदलने पड़ते हैं। और आज की न्यूज़ सुनने के बाद हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग सऊदी अरब को जज करेंगे और उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस फैसले को लेकर सऊदी अरब को गलत ठहराया जा सकता है तो फिर भारत भी उस थ्योरी के मुताबिक गलत साबित हो जाता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि साल 2024 में ब्रिक्स को ज्वाइन ना करने के बाद अब सऊदी अरब ने ब्रिक्स इन्विटेशन को फ्रीज कर दिया है। इसका मतलब है कि सऊदी अरब ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनेगा। रशिया इस समय ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है, इसलिए रशिया ने सऊदी अरब के लिए ब्रिक्स फोरम का एक्सेस रोक दिया है, जिसके बाद अब सऊदी अरब की सरकार फुल मेंबर्स के बेनिफिट्स नहीं उठा पाएगी। ना ही फ्यूचर में जो ब्रिक्स को लेकर प्रेस रिलीज या फिर जॉइंट स्टेटमेंट्स जारी की जाएंगी उसमें सऊदी अरब को फुल मेंबर के तौर पर मेंशन किया जाएगा। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि सऊदी अरब ब्रिक्स मेंबरशिप को लेकर अपना स्टांस पूरी तरह से क्लियर नहीं कर रहा था। पिछले साल 2023 का जो साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुआ था, 5 नए देशों को जो इन्विटेशन भेजा गया था वो थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और सऊदी अरब। इन 5 देशों की ब्रिक्स मेंबरशिप 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होनी थी, लेकिन साल 2024 के स्टार्टिंग में सऊदी अरब को छोड़कर बाकी 4 देशों ने ऑफिशियली ब्रिक्स को ज्वाइन कर दिया था। लेकिन सऊदी अरब की सरकार ने ब्रिक्स के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन नहीं किया था, इन्विटेशन को ना ही रिजेक्ट किया था और ना ही एक्सेप्ट। इसी वजह से इस साल का जो रशिया के अंदर वहां पर ब्रिक्स समिट हुआ था उसमें रशिया ने सऊदी अरब को भी इनवाइट किया था, लेकिन वहां पर बाकी सभी देशों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स पहुंचे थे। लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने वो समिट अटेंड नहीं किया था और सऊदी अरब को रिप्रेजेंट करने उनके विदेश मंत्री वहां पर पहुंचे थे। इस साल भी जब अक्टूबर महीने में रशिया ने ब्रिक्स समिट को लेकर एक स्टेटमेंट जारी की थी, उस स्टेटमेंट में रशिया ने सऊदी अरब को ब्रिक्स मेंबर्स के तौर के ऊपर मेंशन कर दिया था, जिसके बाद सऊदी अरब की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि उनको ब्रिक्स मेंबर बोलना ये गलत है क्योंकि उन्होंने अभी तक ब्रिक्स मेंबरशिप को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। सऊदी अरब की आपत्ति के बाद फिर रशिया ने भी अपनी स्टेटमेंट में बदलाव कर दिए थे और सऊदी अरब को ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज में मेंशन नहीं किया था। अब क्योंकि साल 2024 भी पूरा हो गया है और साल 2025 स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सऊदी अरब के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखा जाए तो सऊदी अरब ब्रिक्स को ज्वाइन करने में पहले इसलिए इंटरेस्टेड था क्योंकि जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका सऊदी अरब के साथ दूरी बना रहा था, लेकिन अब तो चुनाव जीतने के बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन रहे हैं, इसलिए सऊदी अरब ब्रिक्स मेंबरशिप को एक्सेप्ट करके डोनाल्ड ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में भी अमेरिका और सऊदी अरब के रिलेशंस काफी तेजी से मजबूत हुए थे और उनके बीच काफी सारी डिफेंस डील्स और डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुए थे। ऊपर से आज के समय भी मिडिल ईस्ट और ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच सऊदी अरब को अमेरिका की सख्त जरूरत है, इसलिए सऊदी अरब ब्रिक्स की मेंबरशिप को लटका रहा था। अब देखा जाए तो सऊदी अरब का ये करना भी गलत नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि सभी देशों को अपने फैसले खुद ही लेने का अधिकार है। अगर सऊदी अरब अमेरिका के कहने के ऊपर ब्रिक्स ज्वाइन ना भी करे तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि भारत ने भी एक समय पर ऐसा ही फैसला लिया था, अमेरिका के कहने के ऊपर ईरान से क्रूड ऑयल परचेस ना करना। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील के कारण ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे और भारत से कहा था कि भारत ईरान से क्रूड ऑयल परचेस ना करे। सेम इसी तरीके से भारत ने अमेरिका के कहने के ऊपर वेनेजुएला से भी क्रूड ऑयल परचेस करना बंद कर दिया था, जबकि चाइना और कई सारे देश ईरान, वेनेजुएला और कई सारे देशों से क्रूड ऑयल परचेस करते रहते थे।